आज किसी का उम्र 55, 58, 57 साल हो गया, उन जिन्होंने कभी माउस पकड़ा नहीं। हम लोग को कंप्यूटर नहीं पढ़ाना है, हमने कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं है, हमने कंप्यूटर देखा भी नहीं है। उनको कहा जा रहा है कि कंप्यूटर से आपकी परीक्षा लेंगे, माउस से लेंगे। कल जो पत्र निकाली गई है, यह पत्र बिल्कुल शिक्षकों के विरोध में जानबूझकर एक बदले की भावना से निकाली गई है। एक बार जब आप 60 वर्ष के लिए रख दी और कोई व्यक्ति 10-20 साल सेवा दे दिया और 20 वर्ष सेवा के देने के बाद स्वाभाविक है कि उसकी उम्र जो है 50 से ऊपर हो गई होगी। और 50-55 वर्ष का एक व्यक्ति फिर उसको आप कहते हैं कि परीक्षा आप दीजिए, और उसमें भी वह परीक्षा बीपीएससी का सिलेबस होगा और ऑनलाइन मोड में होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यह से अधिक संगठन है, नियोजित शिक्षक यहाँ मौजूद हुए हैं और आज मीटिंग की है, और इस मीटिंग में क्या कुछ होगा हम ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जिनकी अध्यक्षता में हो ये कुछ उनसे भी हम बात कर लेते हैं और ये जानते हैं कि क्या कुछ होना है। कि आज तमाम जो लगभग 20 से संगठन आप लोग जो एक हुए हैं, क्या आज बिहार के लगभग सभी नियोजित शिक्षक के संघ के नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग का राज्यकर्मी का बहुत पुराना मांग था, लेकिन राज्यकर्मी के मांग के आड़ में यह सरकार सबों के छटनी का काम शुरू की है। दक्षता परीक्षा के तर्ज पर सरकार कहे कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे और सबको रखेंगे। नीतीश जी घोषणा कर दिए कि मामूली परीक्षा लेंगे, लेकिन आज किसी का उम्र 55, 58, 57 साल हो गया, उन जिन्होंने कभी माउस पकड़ा नहीं। हम लोग को कंप्यूटर नहीं पढ़ाना है, हमने कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं है, हमने कंप्यूटर देखा भी नहीं है। उनको कहा जा रहा है कि कंप्यूटर से आपकी परीक्षा लेंगे, माउस से लेंगे। और इसके पहले सरकार दर्जनों कमेटियां गठित की जो 5 साल में अपना रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन यह कमेटी एसीएस खुद बनाए, खुद अध्यक्ष बन गए और एक दिन में ही अपना निर्णय दे दिए कि जो 3 बार पास नहीं करेंगे उनका सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो हम लोग का जो कार्यक्रम का होगा, अभी हम लोग बैठक किए रहे, 2-3 घंटे में हम लोग फाइनल करके निर्णय लेंगे कि क्या करना है। इतना निर्णय क्लियर है बिहार के तमाम शिक्षक संघों का कि कल का जो पत्र निकला है उसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग तभी मानेंगे जब जितने उसमें 5 IAS अफसर है, 5 एकदम मामूली परीक्षा बीपीएससी का दे और वो लोग पास कर जाए तो हम लोग भी मामूली सक्षमता परीक्षा दें। आप कई सारी बातें हम खड़े थे तो सुन रहे थे कि बहुत कुछ बता रहे थे कि प्रतिया वगैरह जलाने की बातें, क्या कुछ है? देखिए, अभी हम लोग यही निर्णय लेने के लिए बैठे हुए हैं। अभी बैठक की शुरुआत हुई है और आज निर्णय लेंगे। हम लोग निश्चित रूप से निर्णय लेंगे। कल जो पत्र निकाली गई है, यह पत्र बिल्कुल शिक्षकों के विरोध में जानबूझकर एक बदले की भावना से निकाली गई है। और आज 3 बजते हम लोग निर्णय ले लेंगे कि हम लोग आंदोलन का रास्ता कैसे अख्तियार करना है। आंदोलन करने की सरकार विवश कर दी हम लोगों को। हम लोग को विद्यालय में होनी चाहिए। एक राष्ट्र निर्माता सड़क पर उतर जाए, उस राष्ट्र का विकास क्या हो सकता है, वर्तमान सरकार को सोचनी चाहिए। आज हम लोग निर्णय लेंगे कि आंदोलन का क्या रुख होगा। 3 बजते हम लोग इसका निर्णय ले लेंगे। आप लोग परीक्षा देने के मूड में नहीं है? परीक्षा देने के मूड में नहीं है। नहीं, परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा ताकि हम लोग 10 के एग्जाम पहले दे चुके हैं, इसलिए हमको परीक्षा देने के कोई औचित्य अब नहीं रह गया कि जो हम लोग परीक्षा देंगे। कई ऐसे भी शिक्षक है, देखिए कि कई की उम्र सीमा भी कह सकते हैं कि पार है, जो परीक्षा देने योग्य अब नहीं बचे हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ने हमारा अपॉइंटमेंट किया था तो उसमें एक शर्त थी कि आपकी सेवा 60 वर्ष तक रहेगी। तो 60 वर्ष की सेवा के आधार पर यदि हम इस नौकरी में आए और आज यदि एक दूसरा पत्र निकाल रहे हैं कि अगर आप परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। क्योंकि एक बार जब आप 60 वर्ष के लिए रख दी और कोई व्यक्ति 10-20 साल सेवा दे दिया और 20 वर्ष सेवा के देने के बाद स्वाभाविक है कि उसकी उम्र जो है 50 से ऊपर हो गई होगी। और 50-55 वर्ष का एक व्यक्ति फिर उसको आप कहते हैं कि परीक्षा आप दीजिए, और उसमें भी वह परीक्षा बीपीएससी का सिलेबस होगा और ऑनलाइन मोड में होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। यह कहीं से उचित नहीं है। इसके बाद भी जिला स्तर पर भी आपको दूसरे जगह भेज दी जाएगी, इसको भी लेकर के संशय बना हुआ है। तो कई खामियां हैं जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये संदेश जरूर पहुंचाइए आप कि ये जो भी त्रुटियां हैं इसको समय रहते इसका हल कर दें। पूरे बिहार के शिक्षक आक्रोशित हैं और अगर इनका आक्रोश प्रस्फुटित हुआ तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये परीक्षा का डर तो नहीं है? नहीं, बिहार के शिक्षक के परीक्षा के डर से भागने वाले नहीं है।
इसके पहले भी वो दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, कई एक परीक्षा दे चुके हैं। हमें टेट के भी साथी, नॉन टेट के भी साथी जितने लोग हैं बिहार में अपने दक्षता को साबित कर चुके हैं। लेकिन सरकार ये मामूली परीक्षा के नाम पर जो नौटंकी कर रही है, उसके पूरे बिहार के शिक्षक संगठन आहत है और सरकार ने जो शिक्षक संगठनों से वादा किया था उस पर खरा उतरने का काम नहीं किया है। देखिए कई ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी हम अवस्था हम दिखा सकते हैं कि देखिए कि ये अब परीक्षा देने की जो उम्र सीमा होनी चाहिए, हाँ उसमें कहीं से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। भर्ती के लिए उम्र सीमा कर सकते हैं निर्धारित, जी नियुक्ति होने के लिए 2003 से 11 महीने की नौकरी दिए थे, 1500 की नौकरी थी। संघर्ष के बाद इसी भूमि पर वह लड़ करके 60 साल किया गया 2006 जुलाई में। यही सरकार दक्षता परीक्षा ली, टेट देकर के परीक्षा ले रही है। पास किए, जो दक्षता परीक्षा पास नहीं हुए उन पर भी उनका इंक्रीमेंट रोक दी। आप कहिए कि मैं दक्षता परीक्षा फर्जी लिए हैं, सही नहीं लिए थे। आज भी हम शिक्षक, अभी आप एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में डांका पीटते हैं कि हमारे 60% बच्चे विद्यालय से बाहर थे। जब नियोजित टीचर आए तो आप कह रहे हैं कि हमारे 5% बच्चे ही अब विद्यालय से बाहर रह गए हैं। ये नियोजित शिक्षा का ही तो देन है। और आज ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, परीक्षा से हम कतने आने वाले नहीं। में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जब नियोजित शिक्षक का नाम आया तभी से आज डरने वाले नहीं हैं। केवल समाज में बहिष्कृत कर रहे हैं कि लोग कहें। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अन्य लोगों ने कहे कि हम कंप्यूटर देखे ही नहीं, वो देखे नहीं। और आप कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर से परीक्षा लेंगे, उसमें कुछ भी कर देंगे। पहले अपहरण होता था, चोरी होती थी और फिरौती मांगी जाती थी। आज OTP नंबर पूछ करके मोबाइल से ही बैंक से वेतन पैसा निकाल लिया जाता है। तो वही आज कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर से परीक्षा लेंगे, हम सारे लोग पास हो जाएं, लेकिन उसी में आप घपला करके 90% लोगों को फेल कर देंगे और कहेंगे कि शिक्षा को तो कुछ आता ही नहीं है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहे, इसलिए आप इसको करिए। और अभी जो परीक्षा हुई है, सरकार की कैसी मानसिकता है, BPSC से परीक्षा लिए हैं लेकिन इनमें उसमें भी एक नया वेतनमान निर्धारित कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी, हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि कई सारे संघर्षों का सामना करने के बाद मैडम आप लोग यहाँ तक पहुँची हैं, क्या कहेंगी? कल का जो चिट्ठी है ना, बहुत ही बिल्कुल ही प्रतिशोध लिया जा रहा है शिक्षकों से। मान लीजिए कि जिसका बीवी बच्चा है, शादी हो गया है, परिवार उसी पे चल रहा है। आप 3 गो एग्जाम लीजिएगा, नहीं पास होगा, उसको फेल कर दीजिएगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? आप ये कौन सा चिट्ठी निकाले हैं? आपके लिए कोई नियम नहीं है, शिक्षकों के लिए हमेशा नियम ही नियम बनते जा रहा है। अच्छा ही नियम जो बन रहा है वो 12 साल 9 साल से बन रहा है, आज तक बना ही नहीं। और जो हम लोग को प्रतिशोध लिया जा रहा है वो 1 घंटे में 10 मिनट में एकदम आपका न्यूज़ एकदम क्लियर हो जा रहा है। बहुत ये मतलब प्रतिशोध लिया जा रहा है शिक्षकों से। वर्षों से काम कर रही मैडम? हम नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड मेरे टीचर हैं। हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। ये नियमावली जो बना है ना, मतलब 2012 से तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। पेमेंट टाइम से